Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we'll study the beauty industry. It is written by Aldous Huxley, and I'll try to critically analyze this essay. So, what the essay is about? This is about makeup industry, especially particularly makeup industry. The writer talks about American beauty industry, especially that how it was unaffected even in the slump of 1930s. So beauty industry is the one or only American industry that was not affected by general slump in business. 1930s में बहुत बड़ा slump आया था, यानी कसाद बाज़ारी या मार्केट वैल्यू बिल्कुल चीज़ों की जो है वो बहुत पैसे की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और चीज़ों की वैल्यू बहुत बढ़ गई थी. सो in that time the only industry which was not affected, that was beauty industry, and that was the industry of makeup, right? And the second point is the amount of 156 million pounds spent on cosmetic annually is probably more than twice the revenue of India. तो इंडिया का जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे भी ट्वाइस जो है वो ऑलमोस्ट 156 मिलियन पाउंड जो है ये अपने कॉस्मेटिक्स पे ही स्पेंड कर देती हैं अमेरिकन वेमेन. Then the writer says that the campaign to look more beautiful with the help of cosmetic has become the right of women. अब ख़वातीन जो हैं वो ये अपना हक समझती हैं कि वो कॉस्मेटिक के ज़रिए खूबसूरत नज़र आएँ. सो एक कैंपेन एक किस्म की स्टार्ट हुई कि टू लुक ब्यूटीफुल. सो दिस हैज़ become very successful in to some extent. How? We'll discuss later. As compared to the American women, European women can do with a piece of soap. So this is European, not European. यूरोप से निकला, ठीक है, स्वेलिंग इसके ठीक कर लें. अब वो कहता है कि जो अगर हम अमेरिकन वेमेन और यूरोपियन वेमेन को कंपेयर करते हैं तो जो यूरोपियन वेमेन वो क्या करती हैं, दे जस्ट यूज़ सोप एंड दे डोंट स्पेंड मच ऑन मेकअप. The European women did not spend a much amount of for beautification. उसका ये ख्याल है कि यूरोपियन वेमेन जो हैं वो अपनी ब्यूटिफिकेशन यानी अपनी अपीयरेंस पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते. अब वो वजह क्या है, व्हाट आर द रीजंस व्हाई वीमेन आर स्पेंडिंग मोर money on their beautification? These are the reasons. First thing is people are now more prosperous. पहली वजह ये है कि अब लोग जो हैं ज़्यादा खुशहाल हो गए हैं, ज़्यादा पैसा आ गया है. द रिच हैव ऑलवेज पेड मोर अटेंशन टू देयर पर्सनल अपीयरेंस. और जो अमीर हैं वो हमेशा अपनी ज़ाहिरी अपीयरेंस पे बहुत जो है वो पैसा खर्च करते हैं. नाउ द पुअर आर ऑल्सो इमिटेटिंग दैम. और जो गरीब है वो भी अमीरों को की कॉपी करता है. इमिटेट होता है कॉपी करना, तो उनकी कॉपी करने की कोशिश करता है. वेमेन आर फ्री टू अटेंड सोशल फंक्शंस. और ख़वातीन अब आज़ाद हैं सोशल फंक्शंस को अटेंड करने के लिए. मीन्स दे कैन गो आउट. फर्स्ट पास्ट में क्या होता था, दे वर नॉट अलाउड. दे मतलब इस तरह से नहीं होता था जिस तरह अब हो गया है, ठीक है. दे बिलीव दैट बॉडी इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज सोल फॉर अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी. और उनका ये ख्याल है कि बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के लिए आपकी सोल के साथ साथ आपकी अपीयरेंस भी उतनी ही मैटर करती है. So the next point is the writer remarks humorously that old ladies have become rare. रेयर है जी, ये रियल नहीं है, इसको हम लिख देते हैं, ये रेयर है. और कहता है जी रेयर हो गई हैं अब ख़वातीन. रेयर का मतलब है नायाब. He gives his idea that actual beauty is the beauty of soul. उसका ये ख्याल है कि असल खूबसूरती जो है वो रूह की खूबसूरती है, ठीक है. डू यू एग्री विद हिम? बताइए कमेंट सेक्शन में. टू हिम अ वुमन कैन बी कॉल्ड ब्यूटीफुल इफ़ शी इज़ सिंसियर एंड स्पिरिचुअली ब्यूटीफुल. उसका ये ख्याल है कि ख़ातून तभी खूबसूरत हो सकती है जब वो सिंसियर हो और रूहानी तौर पे खूबसूरत हो. इसमें कुछ जो है टर्म्स भी यूज़ की गई हैं इस ऐसे में, दैट इज़ आयरनी एंड ह्यूमर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिफ़ाइन व्हाट इज़ आयरनी एंड व्हाट इज़ ह्यूमर. हम पोइट्री में पढ़ चुके हैं ये टर्म्स बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है
जैसे हमने पढ़ा वन आर्ट में पढ़ा, उसमें आयरनी है। फिर हमने जो है हंट्समैन में पढ़ा, उसमें सिख ह्यूमर है। काफ़ी ज़्यादा पोइम्स में एग्जांपल्स इसकी आयरनी और ह्यूमर की हम पढ़ चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा ज़रूरत है इसको आपको रिमाइंड कराने की। तो आयरनी, व्हाट इज़ आयरनी? आयरनी मीन्स डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। पहली बात तो ये है कि आयरनी का मतलब क्या है, ज़ाहिर और असल में फ़र्क। असल क्या है, वो नहीं जो नज़र आ रहा, असल वो है दैट इज़ हिडन। ठीक है, वो हम देखेंगे इसमें कि कहना कुछ और चाह रहा होता है। जैसे होता है ना, किसी को टॉन्ट कर रहे होते हैं, ये कहते हैं आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो इनफैक्ट आप उसको कर रहे होते हैं कि वो आप इतने अच्छे नहीं लग रहे। ठीक है, तो काइंड ऑफ थिंग। ह्यूमर इज़ अनदर एलिमेंट ऑफ लिटरेचर। और ह्यूमर एक और, ह्यूमर मज़ाक को कहते हैं। मज़ाक और आयरनी नहीं, तंज़ो मज़ाक के ज़रिए जो है ये किया गया है। इट इज़ समथिंग विच अराइजेज अम्यूज़मेंट एंड लाफ्टर। ये वो है जो कि आपके ऐसे में एक अम्यूज़मेंट और एक हंसी आती है, आपको हंसते हैं आप बार बार। क्लास में भी हमने पढ़ा जब ऐसे, तो यू वर वेरी लाइक हैप्पी। In the essay, The Beauty Industry, Huxley has used both the element of irony and humor. Huxley ने दोनों element of beauty जो हैं वो दोनों element of irony and humor use किया। Huxley है word. Firstly, the writer describes in an ironic manner that the beauty industry in America remains unaffected during journal slum. ये जर्नल दूसरा जर्नल है, जो जर्नल है जो अमेरिका में जो स्लम्प आया था। दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, ये स्पेलिंग है। अब वो कहते हैं जो अमेरिका में जो जनरल स्लम्प जो है आया, तो उससे जो एक इंडस्ट्री जो कि अनअफेक्टेड रही, दैट वाज द ब्यूटी इंडस्ट्री, उस पर कोई असर नहीं हुआ था। फिर द अमेरिकन वीमेन स्पेंड ऑन द डेकोरेशन ऑफ देयर फेसेस एंड बॉडीज़ अबाउट 3 मिलियन पाउंड अ वीक। अब वो इतना तंज़िया अंदाज में कहता है कि अमेरिका की वीमेन जो है 3 मिलियन पाउंड जो है अपने चेहरे पे लगा देती एक हफ्ते में, जो कि इंडिया के जो एनुअल रेवेन्यू है उससे भी डबल है। ठीक है, सो दिस इज़ आयरॉनिक। So secondly, Huxley points out ironically that women consider it their right to look more attractive। और ये बड़ा तंज़ी अंदाज में कहता है कि ख़वातीन ये अपना हक समझती हैं कि वो ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव नज़र आएँ। He says that the people have now come to admit that the body has its right। और ये भी कहता है कि अब लोग समझते हैं कि हमारे जिस्म का भी हक है, हमें खूबसूरत नज़र आना चाहिए। In his view, the American women do not want to look virtuous by remaining simple। ठीक है, और वो जो है वो कहता है कि वो अब ख़वातीन जो हैं सिर्फ खूब सिर्फ और सिर्फ वो ये नहीं चाहती कि हम नेक नज़र आएँ। ठीक है, कि हम सिंपल रहेंगी तो हम नेक लगेंगी। इन द सेम ब्रेथ ही पॉइंट्स आउट दैट टू दैट बॉडी इज़ अ मैटर ऑफ इनर सेल्फ। द ट्रू जो ब्यूटी है दैट इज़ द मैटर ऑफ इनर सेल्फ, कि आपकी खूबसूरती अंदर होती है। ठीक है, वो अब ये कहना शुरू कर देते हैं ना, आपने अक्सर सुना होगा खूबसूरती तो अंदर होती है। सो फॉर देम दैट इज़ समथिंग। In his view, the American women do not want to look virtuous by remaining simple। इसीलिए अमेरिकन ख़वातीन कहती हम क्यों सिंपल रहें। ठीक है, तो अच्छाई तो नेकी तो अंदर होती है और पता नहीं क्या क्या। He says that they have the right if not to look less virtuous than their grandmothers, at any rate to look less virtuous। कहते हैं अगर वो नहीं वो नज़र आ सकती, ठीक है, वर्चुअस नहीं हैं, नज़र तो आ सकती हैं ना। ठीक है, फेशियल करा लें, चेहरे चमकदार हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे और सारा कुछ खूबसूरत, जो बड़े समझते हैं ना कि बड़ा अपीयरेंस बड़ी अच्छी है, तो इट मीन्स यू आर वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। सो ही सेज दैट विद द ब्यूटिफिकेशन, या फिर इन चीज़ों के ज़रिए से वो खूबसूरत दिख सकते हैं, नज़र आ सकते हैं, तो लोग समझते हैं वो नेक भी हैं। सो दिस इज़ नॉट द केस, सो दे कैन बी। ह्यूमर इन द ऐसे क्या है, द ऐसे इज़ ऑल्सो फुल ऑफ ह्यूमरस एलिमेंट से भरा हुआ ये ऐसे है। हग्ज़ले है जी, हग्ज़ले बार बार स्पेलिंग इसके गलत लिखे गए हैं लिखते हुए, टाइपोग्राफिक मिस्टेक। Humorously describes that American women are spending more money on makeup in the year than twice the revenue of India. He compares an American woman with a European woman and says we are
a poor that a poor face can cost as much in makeup to keep आर रॉयल रॉयस कि एक बहुत महंगी गाड़ी है जिसको रखने जितने पैसे जो हैं एक चेहरे पे खर्च होते हैं, तो यूरोपियन वीमेन तो बड़ी गरीब हैं, so they cannot spend much time and money on their faces. Secondly, he humorously describes that old women are disappearing rapidly, और ये कहता है कि बूढ़ी ख़वातीन गायब होती चली, गायब नहीं हो रही, मतलब ये कि उन्होंने अपीयरेंस में अपना इतना ज़्यादा कर लिया है कि वो अब दिखती नहीं है बूढ़ी। कैसे? अब इतनी ज़्यादा टेक्निक्स आ चुकी हैं, इतनी चीज़ें आ चुकी हैं कि वो रिंकल्स भी गायब हो जाते हैं, आपके ग्रे हेयर नज़र नहीं आता है, आप बहुत सारी चीज़ें अब आ चुकी हैं आर्टिफिशियल के ज़रिए जो है वो यंग दिखती हैं। दैट्स वाई ही ह्यूमरसली सेज दैट कि बूढ़ी ख़वातीन तो नायाब होती जा रही हैं। वाइट जो हेयर है, ये हेयर है, ठीक है, हेयर, लेट मी राइट हेयर HAIR, सफ़ेद बाल जो हैं एंड रिंकल्स जो फेस है एंड बेंट बैग एंड होलो चीक्स विल कम टू बी रिगार्डेड एज ओल्ड फैशन। अगले वक्तों में ये समझा जाएगा ये पुराने ज़माने का कोई फैशन है। इन शॉर्ट द ऐसे इज़ फुल ऑफ आयरॉनिक एंड ह्यूमरस रिमार्क्स। सो दिस इज़ द एंड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।